हेलो स्टूडेंट, मैं शेफाली सावंत। लास्ट वीडियो में हमने निराला बाई इस कहानी का इंट्रोडक्शन यानी परिचय पढ़ा था। आज हम महादेवी वर्मा लिखित निराला बाई इस कहानी का स्पष्टीकरण करेंगे। निराला बाई एक संस्मरण कहानी है जो महादेवी वर्मा ने उनके याद में लिखी है। अभी हम कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकी है। इसका अर्थ है एक युग बीत चुका है, उनकी स्मृति यानी याद में घटा भरी, घटा बादल मतलब उनके याद में बादलों के समान जो दुख है वो अश्रुमुखी यानी आंसू, बादलों के समान जो दुख है वो आंसुओं से भर रहा है और वो आंसू है वो श्रावण की पूर्णिमा के समान दिख रहे हैं। अर्थात महादेवी जी को जो दिख रहे हैं वो क्या है, एक चेहरा है और चेहरा वो किसका है, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला जी की है। उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गिले हैं, अब तक सूख भी नहीं पाए और ना तो दूर की बात है। और वो जो याद है, वो जो रेखाएं हैं, वो जो चित्र है, वो चित्र जैसे के जैसे गीले दिख रहे हैं, रंग भी नहीं उड़े, वो पूरा चित्र सूख भी नहीं गया, उड़ना तो क्या है, दूर की बात है। उस दिन मैं बिना कुछ सोचे ही भाई निराला जी से पूछ बैठी, आपके किसी ने राखी नहीं बांधी? अवश्य ही उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियाँ लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का वह चित्र था। पर अपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। महादेवी जी को रक्षाबंधन के दिन वो पूरी कहानी याद आई जो निराला जी से पूछ बैठी कि आपको किसी ने राखी नहीं बांधी। और तभी महादेवी वर्मा ने उनके सामने उनके बंधन शून्य कलाई पर राखी नहीं देखी, रक्षा नहीं थी, बहना का प्यार नहीं था, उनकी कलाई खाली थी। उनके हाथ में घूमने वाले एक यजमान खोजियों का चित्र था। अर्थात रक्षाबंधन के दिन आम ब्राह्मण लोग जो राखी खरीदकर अपने यजमान को ज़्यादा उम्र वाले लोगों के हाथ पर राखी बांधते हैं। महादेवी जी को लगा ये भी ऐसे ही कुछ कर लेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इनकी कलाई खाली थी क्योंकि निराला जी एक साधारण और सामान्य स्वभाव के पुरुष थे। और इसी प्रश्न के उत्तर ने निराला भाई ने महादेवी को उत्तर दिया कि कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ को भाई बनवाएगी। मैं उत्तर देने वाले एकाकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती, ये कहना कठिन है, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने ही मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी। महादेवी वर्मा को निराला भाई ने अचानक से ऐसा उत्तर दिया कि कौन भाई हम जैसे भुक्कड़ को राखी बनवाएगी। भुक्कड़ जो गरीब है, जिसके पास खाने के लिए अन्न न हो, ऐसा गरीब, ऐसे व्यक्ति के हाथ में कौन बहन राखी बनवाएगा। और ऐसे उत्तर से उनकी एकाकी जीवन की व्यथा को चुनौती देने का साहस वहाँ हुआ और वहीं पर उसी आभास ने उनके हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी। उनके दुखों को, उनके एकाकी जीवन को जैसे लगा अभिषेक यानी पानी छिड़का गया, जिसने दिव्य वर्णगंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की है और बर्तन मांजने, पानी भरने जैसी कठिन श्रम साधना से उत्पन्न श्वेत बिंदियों से मिट्टी का श्रृंगार भी किया था। यहाँ पर ये कहना है कि जैसे उनके एकाकी जीवन पर पानी छिड़का गया, उनके दुख वहाँ पर सामने प्रस्तुत हुए और वो जो दुख है वो एक चित्रों में समाये गए। जो दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती यानी विद्या की देवता के समान सामने प्रस्तुत हुए। जो उनके चित्रों में क्या था, बर्तन मांजना, पानी भरना जैसे कठिन श्रम साधना के पूरी एक पसीने की तरह स्वेद बिंदु, स्वेद यानी पसीना, उस श्रृंगार में, उस चित्र में मिट्टी की तरह श्रृंगार किया था, सजाया गया था। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आँख के अक्षरों में आंसू के रंग भरकर ऐसे अनेक चित्रकथाएं आग डाली है जिनकी
इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है, पर उन सबको संभाल सके ऐसा एक चित्रधार पा लेना सहज नहीं है। देखो यहाँ पर जैसे महादेवी वर्मा ने उनके हाथ पे राखी नहीं देखी तो उन्होंने क्या देखा, बहुत से यजमानों का चित्र देखा, जो चित्र में क्या थे, बर्तन मांजना, पानी भरना, ऐसे कठिन श्रम साधनों का एक पसीने की बिंदुओं उस चित्रों में टपक रहे थे। और उसी दिन रात में इतनी मेहनत करने पर भी वो कैसे थे, अतीत में आग में और आंसू बहाते थे, और वो आंसू उनके उस चित्रकथा में सामने प्रस्तुत रहते थे। ऐसे ही महान कवि जो असाधारण मानव के जीवन को व्यथित करते थे, और यही असाधारण मानव का जीवन उनके चित्रों में दिखाई देती थी। और उन सबको संभालना एक क्या है, एक चित्रधार को पा लेना बहुत ही सहज नहीं है। ऐसे असाधारण कवि जो साधारण के रूप में प्रस्तुत होते हैं, इसी को यहाँ पर महादेवी वर्मा ने प्रस्तुत किया है। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने के असफल प्रयासों का स्मरण कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। एक बार अपनी निर्बंध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। ठीक है छात्रों, यहाँ पर देखो निराला जी हमेशा महादेवी वर्मा को क्या कहते थे कि मैं जीवन में अस्त व्यस्त जीवन को मैं व्यवस्थित करने का प्रयास करूँगा। और ये सब चीज़ें यह स्मरण करके महादेवी वर्मा को हमेशा हंसी आती, क्योंकि वो कभी भी प्रयास तो करते लेकिन वो कभी उस प्रयास को सफलता में नहीं उतारते थे। ऐसी एक दिन उनकी निर्बंध उदारता की तीव्र आलोचना सुनने के बाद उन्होंने व्यवस्थित रहने का वचन दिया। संयोग से तभी उन्हें कहीं से 300 रुपये मिल गए। महादेवी वर्मा को वो हमेशा कहते कि मैं व्यवस्थित रहूँगा और अपने अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करूँगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और इसी अचानक से उनके हाथ में क्या होता है, 300 रुपये आ जाते। अभी जो 300 रुपये आने पर वो पूंजी वो क्या करते हैं, देखो वो 300 रुपये का वो क्या करते, वही पूंजी मेरे पास जमा करके उन्होंने मुझे अपने खर्च का बजट बना देने का आदेश दिया, जिन्हें मेरा व्यक्तिगत हिसाब रखना पड़ता है। वे जानते हैं कि वह कार्य मेरे लिए कितना दुष्कर है। जो निराला भाई को जो 300 रुपये मिले थे वो पूंजी उन्होंने क्या किए, महादेवी वर्मा के हाथ में सौंपी, और वही पैसे सौंपने के बाद उनको 300 रुपये का बजट बनाने के लिए कहा, बजट यानी अनुमान करने के लिए कहा, जिन्हें उनको व्यक्तिगत हिसाब रखने के लिए कहा। लेकिन निराला जी को पता है कि ये कार्य कितना दुष्कर यानी कितना कठिन है। न वे मेरी चादर लंबी कर पाते, न मुझे पैर सिकोड़ने पर बाध्य कर सकते, और इस प्रकार के एक विचित्र रस्साकशी में 30 दिन बीतते रहते। पर यदि अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों की प्रतियोगिता हो तो 100 में 10 अंक पाने वाला भी अपने आप को 0 पाने वाले से श्रेष्ठ मानेगा। यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती है कि न ही वो मेरे चादर लंबी करने देते, न मुझे पैर सिकोड़ने देते, मुझे बार बार अपने अड़चनों को सामने प्रस्तुत करते हैं। और इसी रस्साकशी में 30 दिन बीतते गए। 30 दिन बीतने के बाद अनुत्तीर्ण जो परीक्षार्थी जो विद्यार्थी रहते हैं वो अपने प्रतियोगिता की परीक्षाएं देते हैं और उनको 100 में से 10 अंक मिलते हैं। लेकिन वो जो 100 में से 10 अंक उन्हें बहुत ही आनंद प्रदान करती है। क्यों? उन्हें लगता है जिनको 0 मिले हैं तो 0 से भी ज़्यादा हमें 10 अंक तो मिले हैं, और यहाँ पर वो क्या होते हैं, आनंदित होते हैं। और यही आनंद के क्षण निराला जी को बार बार भाते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं तो मैंने बहुत सा अच्छा काम किया है। छात्रों आगे बढ़ते हैं। देखो, अस्तु नमक से लेकर नापिक तक, चप्पल से लेकर महान के किराए तक का जो अनुपान पत्र मैंने बनाया वो जब निराला जी को पसंद आ गया
तब पहली बार मुझे अपने अर्थशास्त्र के ज्ञान पर गर्व हुआ। यहाँ पर महादेवी वर्मा कहती है कि नमक से लेकर नापित तक पूरी तरह के पूरा जो खर्चा है और जो मकान से लेकर किराए तक का पूरा अनुमान जो बजट है वो महादेवी वर्मा ने बनाया था। वो जो पूरा तरह का बजट था वो निराला जी को पसंद भी आ गया था। और वहीं पर जो अर्थशास्त्र के ज्ञान पर जो अर्थशास्त्र था, जो ज्ञान था, उन पे निराला जी का विश्वास हुआ और जो महादेवी वर्मा ने जो बजट बनाया था वो पूरी तरह से बहुत ही अच्छा है। इस तरह से विश्वास रखकर उन पे उन्होंने गर्व भी किए। पर दूसरे ही दिन मेरे गर्व की व्यर्थता सिद्ध होने लगी। देखो गर्व की व्यर्थता किस तरह से सिद्ध हुई। वे सवेरे ही पहुँचे, 50 रुपये चाहिए, ठीक है। अनुमान 300 रुपये का अनुमान लगाने के बाद, पूरा अर्थशास्त्र के ज्ञान पर विश्वास होने के बाद, कुछ दिनों के बाद वापस निराला भाई महादेवी वर्मा के पास आते हैं और क्या कहते हैं कि मुझे 50 रुपये चाहिए। किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वो परीक्षा में नहीं बैठेगी। 50 रुपये किसके लिए चाहिए कि किसी विद्यार्थी का परीक्षा शुल्क जमा करना है, अन्यथा वो विद्यार्थी बेचारा परीक्षा में नहीं बैठेगा। वो 50 रुपये उनके लिए नहीं चाहिए थे, किसी विद्यार्थी का परीक्षा का शुल्क भरना था। संध्या होते होते किसी साहित्यिक मित्रों को 60 देने की आवश्यकता पड़ गई। दूसरे दिन लखनऊ के किसी तांगे वाले की माँ को 40 रुपये का मनी ऑर्डर करना पड़ा। दोपहर को किसी दिवंगत मित्र की भतीजी के विवाह के लिए 100 देना अनिवार्य हो गया। सारांश यह है कि तीसरे दिन उनका जमा किया हुआ वो 300 रुपया समाप्त हो गया और तब उनके व्यवस्थापक के नाते यह दान खाता मेरे हिस्से में आ पड़ा। मतलब महादेवी वर्मा के पास रखे हुए 300 रुपये किस तरह से ख़त्म हुए। इन्होंने हर लोगों के मदद का पूरा एक बजट बनाया और सभी को मदद के रूप से पैसे दिए और वो पूरी तरह का जमा किया वो जो पूंजी थी वो समाप्त हो गई और जो महादेवी वर्मा के खाते में जो पैसे थे वो सभी ख़त्म हो गए। एक सप्ताह में मैंने समझ लिया कि यदि ऐसे ओढ़रदानी को न रोका जाए तो यह मुझे अपनी स्थिति में पहुंचाकर दम लेंगे। महादेवी वर्मा को लगा कि ये इस तरह से अलग अलग प्रकार के पैसे खर्च कर रहे हैं और ओढ़रदानी यानी सीधा साधा, यह जो सीधे साधे व्यक्ति है, अगर ये इसी तरह अपनी पूंजी दूसरों को बांटते रहेंगे तो वे एक दिन क्या करेंगे, अपनी खुद दम लेंगे। इनकी अचानक उनकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए तब से फिर कभी उनका बजट बनाने का दुस्साहस मैंने नहीं किया। महादेवी वर्मा कहती है इनका इस तरह से बजट बनाने का दुस्साहस वापस मैंने फिर कभी नहीं किया, क्योंकि ये पूरा बजट ये दूसरों के खर्चों में ही पूरा बहाते हैं। बड़े प्रयत्न से बनवाई रजाई, कोट जैसी नित्य व्यवहार की वस्तुएं भी जब दूसरे ही दिन किसी अन्य का कष्ट दूर करने के लिए अंतर्धान हो गई, तब अर्थ के संबंध में क्या कहा जाए जो साधन मात्र है। उनके पास जो नई बनवाई रजाई है, कोट जैसी एक नित्य व्यवहार में जो दूसरों के काम आने वाली जो वस्तु है वो अन्य का कष्ट दूर करती है, तो वो अपनी सभी चीज़ें वो दूसरों को सौंप देती है। अपना जो सुख था वो सुख दूसरों के दुखों में ही आनंद दिखने का साहस उनमें भरा पड़ा था। इसलिए वो संध्या भी मेरी स्मृति में विशेष महत्व रखती है। जब श्रद्धेय मैथिली शरण जी निराला जी का आतिथ्य ग्रहण करने गए, बगल में गुप्त जी के बिछोने का बंडल दबाए, दिया सलाए के क्षण प्रकाशहीन अंधकार ने तंग सीढ़ियों का मार्ग दिखाते हुए निराला जी से हमें उस कक्ष में ले गए जो उनकी कठोर साहित्य साधना का मुख्य साक्षी रहा है।
मतलब यहाँ पर ये कहना है छात्रों, जैसे अचानक कोई भी उनके आतिथ्य उनके घर में आए, अगर उनके पास कुछ खाने की चीज़ें हो या ना हो, वो नहीं देखते थे, लेकिन द्वार पे आए हुए कोई भी व्यक्ति को आतिथ्य ग्रहण करने देना वो उनका एक साहसी स्वभाव था। अचानक एक दिन श्रद्धेय मैथिली शरण गुप्त निराला जी के घर आते हैं। आते ही वो पूरी तरह अपने घर को बदलाव लाने की कोशिश करते हैं, साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करते हैं और वो उनको घर में उनका स्वागत भी करते हैं और उनको मार्ग दिखाते हुए कक्ष में ले जाते हैं और पूरी तरह से अपने घर में साहित्य साधना का वो साक्षी भी देते हैं। आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती से भरा, पर तेल से खाली मिट्टी का दिया मानो अपने नाम की सार्थकता के लिए जल उठने का प्रयास कर रहा है। देखो यहाँ पर छात्र क्या कहा गया, वो मैथिली शरण गुप्त को अपने कक्षों में ले तो जाते हैं, ले जाते समय वो आले पर कपड़े की आधी जली बत्ती, आला मतलब एक वस्तु रखने की जगह, वहाँ पर कपड़े की आधी जली बत्ती तो दिख रही है, लेकिन तेल भी दिया भी है, लेकिन उसमें तेल नहीं है। देखने के लिए वो दिया है, लेकिन दिए में तेल नहीं है। और ऐसी सार्थकता दिख रही थी कि वो दिया बिना तेल से जल रहा है, ऐसा प्रयास वहाँ हो रहा है। वो एक आलोक रहित सुख सुविधाजन्य गृह स्वामी के विशाल आकार और उससे भी विशालतर आत्मीयता से भरा वह दृश्य था। अपने संबंध में बेसुध निराला जी अपने अतिथि को सुविधा के लिए सतर्क रहते थे। उनको हमेशा उनकी मदद करना अपना धर्म समझते थे। अतिथि मेहमान को वो क्या करते थे, अपनी सुविधा का विचार कर नया घड़ा खरीदने तक, गंगाजल उसमें डालने तक और घर में धोती चादर कुछ भी घर में मिल सके वह सब तख्ता जगह पर बिछाकर उनमें हाथ में देने का प्रयास हमेशा निराला जी करते थे। ऐसी ही महान निराला जी की कहानी यहाँ पर महादेवी वर्मा ने प्रस्तुत की है। छात्र हम आगे बढ़ते हैं। तारों की छाया में उन दोनों मर्यादावादी और विद्रोही महाकवियों ने क्या कहा सुना, यह मुझे ज्ञात नहीं, पर सवेरे गुप्त जी को ट्रेन में बैठाकर वे मुझे उनके सुख शयन का समाचार देना न भूले। ऐसे अवसरों की कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे, मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियाँ, थोड़ा घी आदि रखवा दो। ठीक है, यहाँ पर हमेशा निराला भाई अतिथि का स्वागत करते थे, उनको सही ढंग के साथ सभी चीज़ें दे के रवाना भी करते, लेकिन दूसरे ही दिन सभी यह बातें वो महादेवी वर्मा के लिए बताने के लिए उत्सुक भी रहते। ऐसे अवसरों में कमी नहीं जब वे अकस्मात पहुंचकर कहने लगे कि मेरे इक्के पर कुछ लकड़ियाँ, थोड़ा घी भी आदि रखवा दो। देखो यहाँ पर महादेवी वर्मा हमें यह बताना चाहती है कि अतिथि तो घर में आते हैं, अतिथि आने पर उनके घर में सामान भी नहीं होता, फिर भी वे अतिथि का सही ढंग से स्वागत भी करते थे। उनके अतिथि यहाँ भोजन करने आ जावे सुनकर उनकी दृष्टि में बालकों जैसा विस्मय छलक जाता था। विस्मय, आश्चर्यचकित छलकना, चेहरे पर मुस्कुराहट आना। जो अपना घर समझकर महादेवी वर्मा के घर पहुँचते हैं और घी, लकड़ियाँ और सभी चीज़ें की वस्तुएं मांगने का हक प्रयास साबित करते हैं। उनसे यह कैसे कहा जाए कि उन्हें भोजन के लिए दूसरे घर जाना होगा। भोजन बनाने से लेकर जूठे बर्तन मांजने तक का काम वे अपने अतिथि देवता के लिए सहर्ष करते थे। आतिथ्य की दृष्टि से निराला जी में वही पुरातन संस्कार है जो इस देश के ग्रामीण किसान में मिलते हैं। ऐसे ही सुसंस्कृत सामान्य प्रकार के निराला भाई थे जो ग्रामीण किसान के समान दिखाई पड़ते थे। ऐसे ही स्वभाव को, निराला जी के स्वभाव को महादेवी वर्मा ने यहाँ पर स्पष्ट किया है।
उनकी व्यथा की सघनता जानने का मुझे एक अवसर मिला। श्री सुमित्रानंदन दिल्ली में टाइफाइड ज्वर से पीड़ित थे। इसी बीच घटित को साधारण और अघटित को समाचार मानने वाले किसी समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर छाप डाली। देखो यहाँ पर सुमित्रानंद जी के बारे में बताया है। महादेवी वर्मा कहती है कि अचानक निराला जी को कुछ एक सूचना जान पड़ी। कौन सी सूचना कि सुमित्रानंदन दिल्ली में टाइफाइड में ज्वर यानी बुखार में पीड़ित थे। और इसी साधारण अघटित समाचार में क्या हुआ, उनका समाचार पत्र ने उनके स्वर्गवास की झूठी खबर भी छाप डाली। निराला जी को इस पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो निराला जी कुछ ऐसी आकस्मिकता अचानक के साथ वे वहाँ आ पहुँचे और उनसे यह समाचार छिपाने का जो अवकाश था वो उन्होंने ढूंढ निकाला कि ये समाचार सत्य है या असत्य है, क्योंकि उन घटना पर उनका विश्वास नहीं था। ऐसे ही महान पुरुष जिनको ऐसा लगा कि ये जो घटना है वो झूठी है और वो झूठ को सच में साबित करने के लिए उन्होंने क्या किया। देखो, निराला जी ऐसे ही अवसर पर तर्क की शक्ति ही खो बैठते, लड़खड़ाकर सोफे पर बैठ गए और किसी अव्यक्त वेदना की तरंग के स्पर्श से मानो पाषाण में परिवर्तित होने लगे। उनकी झुकी पलकों से घुटनों पर छूने वाली आंसू की बूंदें बीच में ऐसे चमक जाती थी मानो प्रतिमा से झड़े जूही के फूल हो। उनको ऐसी जो घटित घटना थी उनसे उन्हें बहुत दुख पहुंचा और वो लड़खड़ा कर क्या हुए, सोफे पे बैठ गए और अपनी जो वेदना का जो तरंग था, जो स्पर्श, वो किस में बदल गया, पाषाण यानी पत्थर में परिवर्तित हो गया। पत्थर के समान वो वहीं पर एक ही जगह पर खड़े हुए और उनकी झुकी जो पलकें थी वो नीचे ज़मीन तक पहुंच गई और उनके आंसू की बूंदें ऐसे नीचे टपक पड़ रहे थे और वो चमक भी रहे थे, जैसे ऐसा लग रहा कि वो जूही के फूल हो। स्वयं अस्थिर होने पर भी मुझे निराला जी को सांत्वना देने के लिए स्थिर होना पड़ा। यह सुनकर कि मैंने ठीक समाचार जानने के लिए तार दिया, वे व्यथित प्रतीक्षा की मुद्रा में तब तक बैठे रहे जब तक रात में मेरा फाटक बंद होने का समय न आ गया हो। सवेरे 4 बजे ही फाटक खटखटाकर जब उन्होंने तार के उत्तर के संबंध में मुझे पूछा, तब मुझे ज्ञात हुआ कि वे रात भर पार्क में खुले आकाश के नीचे ओस से भीगी धूप में पर बैठे सवेरे की प्रतीक्षा करते रहे। जब उनको ऐसा लगा, उनको इतना दुख हुआ कि दुख का समाचार पत्र पाते उनको लगा कि ये सही घटना नहीं है, तभी महादेवी वर्मा ने तार के तौर पे एक तार किया, जैसे तार पर वो सही घटना है या झूठी घटना है वो पाने के लिए, उसका जो उत्तर पाने की जो अपेक्षा थी वो किसको पाने की अपेक्षा थी, निराला भाई को। और तभी वे निराला भाई महादेवी वर्मा के फाटक पे द्वार पर बैठे रहे। सवेरे 4 बजे फाटक खटखटाकर तार के उत्तर की प्रतीक्षा वे करते रहे, लेकिन रात भर वे के कहाँ थे, खुले पार्क के आकाश के नीचे ओस की भीगी धूप में बैठे हुए प्रतीक्षा करते रहे कि अब मुझे समाचार मिले। उनकी निस्तब्ध पीड़ा जब कुछ मुकर हो सकी तब वे इतना ही कह सके, अब हम भी गिरते हैं। और जब पता चला कि वो सच घटना है तब वे उनको लगा कि हम भी गिरते हैं। और यही है पंथ के साथ जो रास्ता कम करता है पर अब सोचकर की थकावट होती है। पुरस्कार में मिले धन का कुछ अंश भी क्या वे अपने उपयोग में नहीं ला सकते। पूछने पर उसे सरल विश्वास के साथ कहते, वह तो संकल्पित अर्थ है, अपने लिए उसका उपयोग करना अनुचित होगा। ये ऐसे ही निराला भाई थे, ऐसे व्यक्ति थे कि दूसरों के दुखों की घटना सुनकर वे ऐसे अस्थिर हो जाते, ऐसे निस्तब्ध पीड़ा से मुखर हो जाते कि लगता कि उनकी तो मृत्यु हो गई, लेकिन अब मुझे भी गिरना पड़े।
और ऐसे ही निसंकोच से वो क्या करते, संकल्पित अर्थ को ढूंढने निकलते और वही संकल्पित अर्थ को वो अपने उपयोग करना अनुचित मानते हैं। उन्हें व्यवस्थित करने के सभी प्रयास निष्फल रह जाते, पर आज मुझे उनका खेद नहीं है। यदि वे हमारे लिए कल्पित सांचे में समा जाएं तो उनकी विशेषता ही क्या रहे। उनकी अपरिग्रही वृत्ति के संदर्भ में बातें हो रही थी। तब बसंत ने परिहास की मुद्रा में कहा, तब तो आपको मधुकरी खाने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या हुआ यहाँ पर? क्या उन्होंने कहा? उन्होंने जो गैरिक वस्त्र परिधान किए थे, और गैरिक वस्त्र, गैरिक मतलब गिरवा रंग का वस्त्र जो पहने थे, वो कैसे थे? वो भी विशाल शरीर, जो उनके गैरिक वस्त्र से उनके हाथ और मुंह भी गैरिक हो गए थे। मतलब उनके जो अंगोछे, जो उन्होंने पहरावा पहना था, जो अंग पर जो वस्त्र पहने थे, उस वस्त्रों से उनका जो गिरवा रंग था वो अपने शरीर पर पड़ गया था, और वस्त्र के साथ उनका शरीर भी कैसा हुआ था? शरीर भी गैरिक हो गया था, मानो सोनेरी धूप में धुला हुआ वो गैरू के पर्वत का शिखर जैसा दिखाई रहे। तभी वो बोल उठे, अब ठीक है। जहाँ पहुँचे किसी नीम पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटियां मांगकर खा ली और गीत लिखने लगे। मतलब वहाँ पर यानी सन्यासी रूपी गैरिक वस्त्र हासिल किया, जो गैरिक वस्त्र पहने और किसी पीपल के नीचे बैठ गए, 2 रोटी मांग ली और खा लिए, और वहीं पर अपने गीत भी लिखने लगे। इसमें शर्म की कौन सी बात है? इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ये हम हक से अपने उदार निर्वाह रोज़ का रोटी मांगकर निर्वाह कर ले और गीत भी लिखते हैं। इसमें कौन सी शर्म की बात है? ऐसा इन्होंने अपने सभी बातों को यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और यहाँ पर निराला बाई का एक साधारण स्वभाव प्रस्तुत भी हो जाता है। इस सर्वथा नवीन परिच्छेद का उपसंहार कहाँ और कैसे होगा, इसकी समाप्ति कहाँ होगी? लेखिका महादेवी वर्मा यहाँ सोचती है कि ऐसे स्वभाव के व्यक्ति की उपसंहार, परिच्छेद का उपसंहार, परिच्छेद का अंत, समाप्ति कहाँ होगी? यह सोचते सोचते मैंने उत्तर दिया, आपके सन्यास से मुझे तो इतना ही लाभ हुआ कि साबुन के कुछ पैसे बचेंगे। गैरीय वस्त्र तो मैले नहीं दिखेंगे, पर हानि यही है कि न जाने कहाँ कहाँ छप्पर डलवाना पड़ेगा, क्योंकि धूप और वर्षा से पूर्णतया रक्षा करने वाले नीम और पीपल कम ही है। मैंने मन में एक प्रश्न बार बार उठता है, क्या इस देश की सरस्वती अपने वैरागी पुत्रों की परंपरा अशून्य मतलब अखंड रखना चाहती है? और क्या इस पद पर पहले पग रखने की शक्ति उसने निराला जी में है? मतलब गैरू जैसे वस्त्र पहनकर बाहर निकलो और कुछ रोटियां मांगकर अपना पेट भरने की ताकत उनमें है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा ऐसे प्रश्न के उत्तर को खुद ढूंढती है, प्रश्न को ढूंढने के बाद उत्तर भी खुद बनाती है, और उनको लगता है कि ऐसे वैरागी पुत्र क्या है? अखंड शून्य है, और मन में विचार कुछ भी नहीं है, फिर भी वो अपने पथ पर, अपने रास्ते पर चलने की प्रेरणा खुद उठाते हैं। ऐसे ही प्रेरणा उठाने वाले निराला जी है। निराला जी अपने शरीर, जीवन और साहित्य सभी में असाधारण है। उनमें विरोधी तत्वों की भी सामंजस्यपूर्ण संधि है। उनका विशाल डीलडौल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है, उसे उनके मुख की सरल आत्मीयता दूर करती चलती है। यहाँ पर महादेवी वर्मा निराला जी के स्वभाव के बारे में बताती है। वो कहती है, निराला जी कैसे थे? अपने शरीर, जीवन और साहित्य यानी लिटरेचर, ये तीनों में कैसे थे? असाधारण थे, असाधारण व्यक्ति थे। उनमें विरोधी तत्व, विरोधों के विचार, जो अच्छे विचार न होने वाले व्यक्ति, तो ऐसे में वो सामंजस्यपूर्ण संधि है। विरोध के तत्वों में कैसे थे? समान नहीं थे, और उनके द्वेष को वो दूर करना उनका अपना कर्तव्य
समझते थे। उनका विशाल डील डौल देखने वाले के हृदय में जो आतंक उत्पन्न कर देता है। कैसा था उनका विशाल डील डौल शरीर? उनका विशाल शरीर देखने वाले जो देख रहे उनके विशाल शरीर को, तो उनके हृदय में एक आतंक मतलब एक जिम्मेदारी उत्पन्न कर देता है। उसे मुख्य सरल आत्मीयता को दूर करता है। उनको निराला जी को देखकर मन की शांतता बढ़ जाती है। मन में एक आत्मीयता प्रकट होती है। मुख में सरल शब्द प्रयोगों का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही निराला जी थे। सत्य का मार्ग सरल है। निराला जी का कहना है सत्य का मार्ग सरल है। तर्क और संदेह की चक्करदार राह में उस तक पहुंचना नहीं जा सकता। तर्क निष्कर्ष के साथ, बिना संदेह के साथ अपने राह पर पहुंचना क्या है? सरल अपने राह पर हम पहुंच सकते हैं, उसमें कोई भी संदेह नहीं रहता। इसी से जीवन के सत्य दृष्टाओं दृष्ट व्यक्ति, और जब हम तर्क के साथ बिना संदेह के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने दुष्ट व्यक्ति भी आ जाए, फिर भी हम उनको बालकों जैसा व्यवहार करते हैं। समझ में आए छात्रों? यहाँ पर अगर हम सत्य के मार्ग से चलते हैं, निसंदेह आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, अचानक कोई दुष्ट व्यक्ति हमारे सामने आए, फिर भी हम उस दुष्ट व्यक्ति को बालकों जैसा विश्वास रखकर बालकों जैसा हम उससे व्यवहार करते हैं। निराला जी भी इसी परिवार के सदस्य थे। किसी अन्याय के प्रतिकार के लिए उनका हाथ लेखनी से पहले उठ सकता है, अथवा लेखनी हाथ से अधिक कठोर प्रहार कर सकती है, पर उनकी आंखों की स्वच्छता किसी मलिन द्वेष में तरंगायित नहीं होती। होठों की खींची हुई सी रेखाओं में निश्चय की छाप है, पर उनमें क्रूरता की भंगिमा या घृणा की सिकुड़न नहीं मिल सकती है। यहाँ पर यह कहा गया है कि निराला जी कैसे थे? इसी साधारण परिवार के थे। किस परिवार के? जो बालकों जैसा व्यवहार करते, ऐसे परिवार में से थे। वे जब भी अपनी लेखनी लिखते तो अपनी लेखनी लिखते समय, अपना साहित्य लिखते समय वो अपने अनुभव को अपने में ढाल देते थे। अपने अनुभव को अपने हर एक कठोर प्रहार करते थे। अपने लेखनी के साथ कठोर प्रहार करते थे। उनकी लिखाई में एक स्वच्छता थी, उसमें मलिन द्वेष बुरे द्वेष का वहाँ जरा ही गलत बुरे द्वेष नहीं थे। वहाँ पर वो सीमित नहीं रहते थे। उनमें स्वच्छता थी। होठों की खींची हुई सी रेखाओं में उनकी छाप थी। शब्दों में, उनके साहित्य में, विधाओं में एक निश्चल छाप थी। उनके लिखाई में कोई भी क्रूरता की भंगिमा या घृणा बिल्कुल भी वहाँ समा नहीं थी। वहाँ पर सिकुड़न की सीमितता थी। भंगिमा मतलब वहाँ पर न रहना। ऐसे ही स्वभाव के वो निशब्द, स्वच्छता के स्वभाव वाले ऐसे ही निराला जी थे। क्रूरता और कायरता में वैसा ही संबंध है जैसा वृक्ष की जड़ में अव्यक्त रस उसके फल के व्यक्त स्वाद में। यहाँ पर लेखिका कहती है कि क्रूरता और कायरता, क्रूरता द्वेष, कायरता दूर, कोई संकट से दूर भागना, इनका दोनों का संबंध ऐसे ही है। एक तो संकट से दूर भागो या किसी अपनी मित्र की मदद भी ना करो, ऐसी क्रूरता। अगर ऐसा हो तो हम किसी के मदद के हकदार नहीं रहते। ऐसे है संबंध किसका है? वृक्ष और जड़। वृक्ष का संबंध जड़ से है और जड़ का संबंध वृक्ष से। वो निव्यक्त अव्यक्त रस, उन दोनों का जो संबंध होता है और उस संबंध से एक अव्यक्त रस या उसमें लगे हुए फल और फल की स्वादिष्टता इसमें समा जाती। अगर वृक्ष का जड़ से संबंध ना रहता तो कहीं किसी भी पेड़ में फल फूल नहीं लगते। निराला जी किसी भी भयभीत नहीं, अंत किसी के प्रति क्रूर होना उनके लिए संभव नहीं।
उनके तीखे व्यंग्य की विद्युत रेखा के पीछे सद्भाव के जल से भरा बादल रहता है। निराला जी विचार से क्रांतिदर्शी और आचरण से क्रांतिकारी थे। ऐसे ही निराले जी के मन में कोई क्रूर की भावना नहीं थी, तीखे व्यंग्य का प्रहार नहीं करते। उनकी जो लिखाई थी वो स्वच्छ सुंदर थी, उसमें जल से भरा बादल बहता था। इसी तरह निराला जी कैसे थे? कांतदर्शी गलत पर आक्रमण करना। जब भी वो अपनी लिखाई करते, उनके विचारों में क्या था? गलत पर आक्रमण करते। गलत शब्दों का वो इस्तेमाल नहीं करते, सही शब्द का इस्तेमाल करके आचरण रूपी लिखाई वे लिखते। इसलिए वे आचरण से क्रांतिकारी ही थे। वे उस झंझा के समान, झंझा तूफान, वे तूफान के समान थे जो हल्की वस्तुओं के साथ भारी वस्तुओं को भी उड़ा ले जाते। हल्की वस्तु से भारी वस्तु को भी वे क्या करते? तूफानों में उड़ा ले पाते। मतलब अच्छे शब्दों का ही अपने लेखी में इस्तेमाल करते और गलत शब्दों को वो तूफान के समान उड़ा ले पाते। उस मंद समीर जैसी नहीं, जो सुगंध न मिले तो दुर्गंध का भार ही ढोता फिरता है। जिसे वे उपयोगी नहीं मानते, उसके प्रति उनका किंचित मात्र भी मोह नहीं है। चाहे तोड़ने योग्य वस्तुओं के साथ रक्षा की योग्य वस्तुएं भी नष्ट हो जाते हैं। वे जब भी अपनी लिखाई करते, उनके लिखाई में मंद समीर सुंदर हवा जैसी सुगंध बहती थी और उनकी लिखाई पढ़ते पढ़ते वे सभी का भार उठाने का ताकत निर्माण करते। इतनी सुंदरता, उपयोगी मानने वाले शब्द कि वहाँ पर क्या था? पूरी तरह से मोह प्राप्त था। उन्हें जो तोड़ना चाहे वो उठा के वो फेंक देते। जो जोड़ने की वस्तु, जोड़ने जैसे शब्द हो, वे अपने लिखाई में वैसे के वैसे ही वे रखते और अपनी वस्तुओं को, गलत विचारों को वो नष्ट भी कर पाते। ऐसे ही विचारों के साधारण व्यक्ति निराला जी भाई थे। आगे बढ़ते हैं। उनका विरोध द्वेषमूलक नहीं पर चोट कठिन होता। इसके अतिरिक्त उनके संकल्प और कार्य के बीच में ऐसी प्रतीक्षा कड़ियाँ नहीं रहती जो संकल्प के औचित्य और कर्म की सौंदर्य की व्याख्या कर सके। उनके लिखाई में कोई भी द्वेषमूलक चोट पहुंचाने वाली कोई भी लिखाई, कोई भी पंक्तियां नहीं थे। वे जब भी संकल्प करते, संकल्प करने वाले, कार्य के बीच करने वाले उसी प्रत्यक्ष कड़ियों को वो अपनी पंक्तियों में ढालने का प्रयास करते और उसी से उनकी सौंदर्य की प्रतिमा वहीं पर बढ़ जाती थी। इसलिए सौंदर्य की लिखाई उन्हीं के स्वभाव में दर्ज की गई है। उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता चाहिए, उसी मात्रा में हृदय की संवेदनशीलता अपेक्षित है। यहाँ क्या कहा है देखो, उन्हें समझने के लिए जिस मात्रा में बौद्धिकता, बुद्धिमत्ता जिस तरह से चाहिए, वैसे ही हृदय की संवेदनशीलता भी अपेक्षित है। अगर हम बौद्धिकता से अगर उस मात्रा को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें उस मात्रा को समझने की ताकत, हृदय की संवेदनशीलता भी वहाँ पर अपेक्षित है, ऐसा लेखिका यहाँ पर कहना चाहती है। ऐसा संतुलन सुलभ न होने के कारण उन्हें पूर्णता में समझने वाले विरले मिलते हैं। विरले अलग अलग प्रकार के व्यक्ति, ऐसे दो व्यक्ति है सब जगह मिल सकते हैं, जिनमें एक उनकी उम्र नम्र उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकता, दूसरा उनके उद्दत व्यवहार की निंदा करते नहीं हारता। लेखिका यहाँ कहती है कि उनको समझने के लिए पूर्णता से दो अलग अलग प्रकार के दो व्यक्ति मिलते हैं। किस तरह के दो व्यक्ति? एक व्यक्ति जो उनकी उदारता की प्रशंसा करते करते नहीं थकते, ऐसे उदारतावादी एक व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति जो उसकी व्यवहार की निंदा करते करते कभी नहीं हारते, ऐसा अव्यवहारी व्यक्ति। ऐसे दो व्यक्ति उनके सामने, उनको समझने के लिए बहुत काफ़ी है। उनके सामने दो प्रकार के व्यक्ति हमेशा खड़े रहते हैं। जो अपनी चोट के पार नहीं देख पाते, वे उनके निकट पहुंच ही नहीं सकते। उनके विद्रोह की असफलता
प्रामाणिक करने के लिए उनके चरित्र की उजली रेखाओं पर काली तूली फेर कर प्रतिशोध लेते रहते हैं। निराला जी के संबंध में फैली हुई भान किंवदंतियाँ, अलग अलग संकटमयी पंक्तियाँ, उदाहरण इसी निम्नवृत्ति से संबंध रखती है। इनके विद्रोह और उनके विद्रोह की असफलता में, चरित्र की उजली रेखाओं में ऐसे ही अलग अलग प्रकार के उदाहरण मिलते हैं और इन्हीं के उदाहरण को संबंध में हमें अलग अलग प्रकार की वृत्तियाँ भी हम पाते हैं। हमें अलग अलग किंवदंतियों से, अलग अलग उदाहरणों से हम अलग अलग प्रकारों को समझने की कोशिश भी करते हैं। मनुष्य जाति की नासमझी का इतिहास क्रूर और लंबा है। प्राय सभी युगों में मनुष्य ने अपने में श्रेष्ठता पर समझ में आने वाले व्यक्ति को छांट कर, कभी विष देकर, कभी सूली पर चढ़ाकर और कभी गोली का लक्ष्य बनाकर अपनी बर्बर मूर्खता के इतिहास में नए पृष्ठ जोड़े हैं। यहाँ पर लेखिका कहना चाहती है, मनुष्य जाति की नासमझी में इतिहास कैसा है, बहुत बड़ा लंबा है। ऐसे व्यक्ति पृथ्वी पर जन्म ले चुके हैं जिन्होंने अपनी नासमझी में बहुत से व्यक्तियों को विष देकर मारा है, कभी किसी को सूली पर चढ़ाकर मारा है, फांसी देकर मारा है, कभी अपनी गोली का लक्ष्य बनाकर लोगों की मारपीट की है, गोली लगाकर उनका अंत किया है। ऐसी मूर्खता के इतिहास में नए नए पृष्ठ पर जोड़े गए मनुष्य के नाम आते हैं। इसी तरह प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोगों के उपरांत ऐसे मुक्त मनुष्य का सृजन कर पाती है जो अपने स्पष्ट वो से श्रेष्ठ हो, पर उसके सजातीय ऐसे अद्वैत सृजन को नष्ट करने के लिए इसे बड़ा कारण खोजने की भी आवश्यकता नहीं समझते कि वह उनकी समझ के परे है, अथवा समझा सत्य इनकी भ्रांतियों से मेल नहीं खाते हैं। यहाँ पर ऐसे ही प्रकृति और चेतना न जाने कितने निष्फल प्रयोग वहाँ पर मनुष्य का सृजन कर पाती है, जो अपने जो स्पष्ट व्यक्ति है, जो उसमें हर एक व्यक्तियों में समा जाता है, जो स्पष्ट कहने की ताकत रखते हैं, ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों को उन्होंने अद्वैत सृजन को नष्ट करने के लिए, अलग ही सृजन को नष्ट करने के लिए बड़ा कारण खोजने की उनको लगता है आवश्यकता नहीं है। वे समझते हैं कि उनके समझ के परे है, उनका सत्य को इनकी भांतियों में कोई भी मेल नहीं खाते हैं। निराला जी अपने युग की विशिष्टा प्रतिभा है। अंत उन्हें अपने युग का अभिशाप झेलना पड़े तो आश्चर्य नहीं। उनके जीवन के चारों ओर परिवार का वह लोहसार घेरा नहीं जो व्यक्तिगत विशेषताओं पर चोट भी करता है और बाहर की चोटों के लिए ढाल भी बन जाता है। उनके निकट माता पिता, माता बहन भाई आदि के कोपल उनके लिए पत्नी वियोग के पतझड़ बन गए हैं। आर्थिक कारणों ने उन्हें अपनी मातृहीन संतान के प्रति करते हुए निर्वाह की सुविधा भी नहीं दी। पुत्र के अंतिम क्षणों में निरुपाय दर्शक रहे और पुत्रों को उनकी उचित शिक्षा से वंचित रखने के कारण उनकी उपेक्षा के वे पात्र बने। निराला जी ने अपने परिवार को भी, अपने हर परिवार में जितने भी माता बहन भाई आदि जितने भी लोग थे, उनको वो वियोग के पात्र थे। उनके साथ भी इन्होंने सही ढंग का व्यवहार नहीं किया। जब भी उन्हें उनके साथ रहना था, उस समय जब भी रहना था, तो इन लोगों ने भी इनका साथ नहीं दिया। और ऐसे ही माता बहन भाई सभी इनके वियोग में पतझड़ दुखी हुए। वे अपनी पत्नी वियोग में भी क्या हुए, दुखी हुए और उनसे वो दूर भागते गए। उनको अपनी तरफ से उन्होंने कुछ भी उनकी मदद का साक्षी नहीं बनाया। अपनी आर्थिक कारणों ने जिस पैसा अड़का, जो पैसे संपत्ति उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, मातृहीन संतान के प्रति जो निर्वाह था वो भी उन्होंने उनको सुविधाजनक कुछ भी नहीं था। पुत्रों को शिक्षा नहीं दी। पुत्र के अंतिम क्षणों में वे निरुपाय दर्शक रहे, कुछ भी नहीं करना, निरुपाय, उनको कुछ भी मदद न करना, उनको कुछ भी मदद नहीं की और पुत्रों को
उचित शिक्षा से भी वे वंचित रहे। ऐसे ही कारण उनकी उपेक्षा के वे पात्र बने। उन्होंने अपने घर परिवार को भी अपना साथ सही नहीं दिया। और यही सोचकर निराला भाई आज भी अपने परिवार की कहानी सुनकर याद कर कर रोते हैं। अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों से उन्होंने अपनी कभी ऐसी हार नहीं मानी जिसे वो सह्य बनाने के लिए हम समझौता करते हैं। स्वभाव से उन्हें यह निश्चल वीरता मिली है जो अपने बचाव के प्रयत्नों को भी वो कायरता की संज्ञा देते हैं। यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपनी प्रतिकूल परिस्थितियों में, अपनी जो परिस्थिति चल रही थी उन परिस्थितियों में अपनी दुखित पीड़ित अनुभवों के तौर पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हार न मानते हुए उन्होंने किसी से समझौता भी नहीं किया। अपने स्वभाव से वे निश्चल रहे और वीरता की ताकत से अपने को बचाते हुए प्रयत्न करते करते कायरता से दूर भागते गए। और फिर एक दिन वो राजनीतिक कुशलता से साहित्य में एक निष्ठा परियारीजनक पुरुष बने। छल के व्यूह में छिपकर लक्ष्य तक पहुंचने को साहित्य लक्ष्य प्राप्ति नहीं मानता, जो अपने पथ की सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती नहीं देता। यहाँ पर साहित्य यह नहीं मानता कि अपने परिवार के साथ परिवार के हर छल कपट से दूर रहकर साहित्य लिखो। अपने घर परिवार के साथ लक्ष्य प्राप्ति के साथ अपने परिवार के साथ बैठकर अपने साहित्य की प्राप्ति करो और पथ के मार्ग से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बाधाओं को चुनौती देते हुए आघातों से हृदय पर झेलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना, यही एक साहित्यकार का कहना है। उसी को एक युग स्पष्टता जीवन में स्पष्टता, उसी को जीवन का जो स्पष्टता है, जो युग स्पष्टता है, वही कौन है, साहित्यकार है, जो अपने युग में अपने जीवन में स्पष्ट बातों को कहता है, वही युग स्पष्टता साहित्यकार है। निराला जी ऐसे ही विद्रोही साहित्यकार थे। विद्रोह करने की ताकत उनमें थी, इसलिए उनको विद्रोही साहित्यकार कहा गया है। जिन अनुभवों के दंशन का विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके उसके सारे जीवन को विषाक्त बना देता है, उसी से उन्होंने सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त किया है। अपनी विष साधारण मनुष्य की आत्मा को मूर्छित करके सारे जीवन में वो क्या थे, विष से दूर जहरीलापन का स्वभाव छोड़कर वो सतत कैसे थे, सतत जागरूकता और मानवता का अमृत प्राप्त करने वाले वो निराला भाई थे। उनके जीवन पर संघर्ष के जो आघात है, देखो यहाँ पर लेखिका क्या कहती है, उनके जीवन पर जो संघर्ष का आघात था, जो संघर्ष का आघात मतलब प्रहार, संघर्ष का जो प्रहार था वे उनकी हार के नहीं शक्ति के प्रमाण पत्र थे। उनकी कठोर श्रम, गंभीर दर्शन और सजा कला की त्रिवेणी ने अछोर मरु जमुन में सूखती है, मतलब उनकी जो अच्छाई थी वो शक्ति के प्रमाण पत्र थे। उनकी जो कठोर श्रम साधना थी, जो गंभीर दर्शन थे, वो सजग अलग कला का दर्शन कराते हैं। वो उनकी अच्छाई ज़मीन में सूख जाती है, वहीं पर समा जाती है, न अकुल समुद्र में अस्तित्व खोती है। जीवन की दृष्टि से निराला जी किसी दुर्लभ सिप में ढल सुडोल मोती नहीं है, जिसे अपनी महार्घता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ पर जीवन की दृष्टि से निराला कैसे थे, दुर्लभ सिप में ढले सुडोल मोती थे। कौन सी उपमा दी उन्हें सुडोल मोती की उपमा दी है। वो एक सुडोल सुंदर एक जगह पर खड़े रहने वाले एक सुडोल मोती के समान थे, जिसने अपने स्वभाव के साथ उन्हें मोती की उपमा मिली है। इसलिए वे अपनी महार्घता का साथ देने के लिए स्वर्ण और सौंदर्य को प्रतिष्ठा के लिए अलंकार का रूप चाहिए। मोती के साथ उनको स्वर्ण और सौंदर्य प्रतिष्ठा का अलंकार का रूप मिला है। वे तो अनपढ़ पारस के भारी शिलाखंड थे। निराला जी की क्या थे,
अनगढ़ न गिन पाने वाले पारस के भारी शिलाखंड थे। वे जहाँ थे वहाँ उसका स्पर्श सुलभ था। वो जहाँ भी रहते थे उनकी जो साहित्य था वो कैसा था, स्पर्श सुलभ था। उसे स्पर्श करते ही, पढ़ते ही अलंकार रूपी, एक स्वच्छंद अलंकार रूपी सौंदर्य का स्पर्श सुलभ वातावरण निर्माण होता है। यदि स्पर्श करने वाले मानवता के लोह परमाणु है तो किसी और से भी स्पर्श करने पर वो स्वर्ण बन जाते हैं। यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, अगर हम वो सुंदर अलंकार रहित शिलाखंड को, मोती के हर एक शब्दों को, हम उस काव्य को, उस पंक्तियों को हम जब पढ़ते हैं तो कैसे उन पंक्तियों को पढ़ते पढ़ते, स्पर्श करते करते वो शब्द क्या बन जाते, स्वर्ण मतलब सोना बन जाते हैं। इतना सुंदर स्पर्शवादी उनका अनुलेख था, उनका लिटरेचर था। पारस की अमूल्यता दूसरों का मूल्य बढ़ाने में है। पारस मोती की अमूल्यता क्या होती है, उसमें क्या सुंदरता बसी रहती है, मूल्य बढ़ाने की शक्ति रहती है। उसके मूल्य में न कोई कुछ जोड़ सकता है न घटा सकता है। आज हम दंभ और स्पर्धा, आज हम कैसे हैं, दंभ मतलब पाखंडी और स्पर्धा आज के जीवन में, आज के वातावरण में आज हम पाखंडी रूपी स्पर्धा के साथ भागते हुए चलते हैं। हम पाखंडी रूपी दिखावा करने वालों में से भागते रहते हैं। अज्ञान और भांति कमियां, हम अपने अज्ञान और कमियों के कारण ऐसी कुहेलिका में चल रहे हैं, कुहेलिका ऐसे अंधकार में चल रहे हैं जिसमें स्वयं को पहचानना तक कठिन है। सहयात्रियों के साथ यथार्थ में जानने का प्रश्न नहीं उठता है, पर आने वाले युग इस कलाकार की एकाकी यात्रा का मूल्य आंक देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर ये कहा गया है कि आज का ये स्वर्ण अक्षर जब भी कोई आज का व्यक्ति पढ़ भी लेगा तो वो क्या रहेगा, सहयात्रियों को यथार्थ में जानने का प्रश्न उठ पाएगा कि ये किसने लिखा है, ये सुंदर लिखाई किसकी है। पर आने वाले युग इस कलाकार की एकांकी यात्रा का मूल्य झांक सकता है, आँख देख सकते हैं। आँकना देखना, ये शब्दों को, ये एकांकी यात्रा को सभी लोग आनंदपूर्वक देख सकते हैं, जिसमें अपने पैरों की चाप तक आंधी में खो जाती है। निराला जी के साहित्य लिटरेचर, निराला जी का साहित्य की शास्त्रीय विवेचना तो आगामी युगों के लिए सुखर है। सुखर एक अलग प्रकार की सुंदरता है, पर उस विवेचना के लिए जीवन की जिस पृष्ठभूमि की आवश्यकता होती है उसे तो उनके समकालीन ही दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो सुखर सुंदर एक अलग विवेचना, जो जीवन की पृष्ठभूमि की जिसे आवश्यकता है, वो जिस पृष्ठभूमि की जिसे आवश्यकता है वो ही समकालीन दे सकता है, वो ही उस साहित्य को पढ़ सकता है और साहित्य से अपने संसार रूपी सागर में वो डूब सकता है। साहित्य के नवीन युग पथ पर निराला जी के अंक संस्कृति संसार, अंक संस्कृति गहरी और स्पष्ट, उज्जवल और लक्ष्यनिष्ठ रहेगी। इस मार्ग के हर फूल पर उनके चरण का चिन्ह और हर शूल पर उनके रक्त का रंग रहेगा। यहाँ पर लास्ट पंक्तियों में ये कहा गया है, साहित्य के युग पथ पर क्या है, निराला जी का एक संसार रूपी, संस्कृति संसार रूपी एक गहरी स्पष्ट छाप, उज्जवल और लक्ष्यनिष्ठ छाप रहेगी। उनके जो साहित्य में एक सुंदरता रहेगी, ऐसी सुंदरता जो फूल पर, उनके शब्दों पर, उनके चरण का चिन्ह, उनके शब्द का चिन्ह हर शूल यानी कांटे के समान, उनके शरीर के रक्त के समान वहाँ दिखाई देगी। और अगर वो रक्त के रंग के समान दिखाई देती है, शूल के समान दिखाई देती है, तो उसमें जो क्रांतिकारी, जो वीरता है, जो कायरता से दूर भागने वाले जो स्वरूप है, उससे हम दूर भागेंगे और इनके शब्द रूपी
रक्त का रंग देखकर हर मनुष्य में अपने कला में लिखने की ताकत आएगी, ऐसा इनका यहाँ पर निराला जी का कहना है। यह एक संस्मरण संग्रह से ली गई कहानी है। छात्रों, आज हमने निराला भाई संस्मरण कहानी का अध्ययन किया है। यह पाठ बोर्ड प्रश्न पत्रिका के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका पूरा अध्ययन तुम स्टूडेंट को करना आवश्यक है। ठीक है, धन्यवाद।